brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। देश की राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में सोमवार की देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब यह खबर आग की तरह फैली कि वहां एक मंदिर के पास प्लास्टिक के 3 बोरे पड़े हैं और उन तीनों बोरों के अंदर मांस जैसा कुछ है जिसमें से लगातार खून भी सड़कों पर बह रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि बोरे के अंदर लड़की की लाश है, तो कुछ लोगों ने कहा कि ये किसी ने जानबूझकर मंदिर के पास किसी जानवर के मांस के टुकड़े रखे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बोरों के अंदर था क्या? पुलिस जब वहां पहुंची तो पुलिस को क्या मिला, यह आपको बताएंगे क्राइम कैपिटल के आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि यह घटना सोमवार की देर रात की है, जब दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में से एक मालवीय नगर में एक मंदिर के पास 3 बोरे पाए जाते हैं। संदिग्ध बोरे रखे हुए पाए जाते हैं। पुलिस को कॉल करके सूचना दी जाती है। कॉलर पुलिस को यह बताता है कि वहां एक मंदिर है, मंदिर के पास 3 प्लास्टिक के बोरे हैं और उन तीनों प्लास्टिक के बोरों में मांस जैसा कुछ है और उसमें से लगातार जो खून है वो बह रहा है, यानी बोरों के अंदर से खून का रिसाव हो रहा है और सड़क पूरी खून से लाल हो गई है। पुलिस को जब ये सूचना मिलती है तो पुलिस के भी कान खड़े हो जाते हैं और तभी मौके पर वहां पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचते हैं। सबसे पहले तो पुलिस वहां पर पहुंचकर उस पूरे इलाके को, जहां पर वो बोरा रखा हुआ होता है, उस जगह को पुलिस कर्टेन ऑफ करती है। और अब भी एक सवाल बना हुआ था कि आखिर उन तीनों बोरों में है क्या, लड़की की लाश है या फिर किसी जानवर का मांस है। इसी का पता लगाने के लिए पुलिस फॉरेंसिक टीम को बुलाती है। अब फॉरेंसिक टीम क्या करती है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जब दिल्ली के पॉश इलाके में ऐसी घटना होती है, वो भी मालवीय नगर जैसे पॉश इलाके में, तो उसी के साथ सियासत भी तेज हो जाती है। जब ये खबर वहां के स्थानीय पूर्व विधायक, आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक सोमनाथ भारती को इस खबर का पता लगता है तो वो मौके पर पहुंचते हैं। पहले तो वो बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हैं और बाद में ये आशंका जताते हैं कि इन बोरों के अंदर लाश हो सकती है। देखिए, जब से बीजेपी दिल्ली की सत्ता में आई है, इस प्रकार की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं दिल्ली में। मेरे पीछे मेरा क्षेत्र है ये मालवीय नगर। जब तक मैं यहाँ पे विधायक था कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज 3-3 बोरियां मांस की असहनीय बदबू से भरी हुई यहाँ पे है, खून भी बह रहा है बाहर। पूरा मालवीय नगर त्रस्त है इस बात से कि इसमें किस इंसान को काट के फेंका गया। अब ये बोरियां क्यों नहीं खुल रही हैं, किसका इंतजार हो रहा है, क्या छुपाया जा रहा है, ये पुलिस बताएगी। जब मैंने पुलिस से पूछा, पुलिस कह रही है कि संभवतः इसमें किसी जानवर की बॉडी है। लेकिन पूरा मालवीय नगर इस बात से त्रस्त है, संशय में है, भय में है कि किसी इंसान को काट करके इन बोरियों बंद करके यहाँ पे फेंक दिया गया। लोग बता रहे हैं 4 बजे से है, तो 5 घंटे में क्राइम टीम आने में इतना वक्त लगता है। तो क्राइम टीम आकर के बोरियों खोल करके देखे क्या है इसके अंदर। और बगल में शिव मंदिर है, गीतावन मंदिर है, हौजरानी है। यहाँ पे कौन क्या व्यक्ति किस एंगल से क्या कर गया, इसकी जांच हो जानी चाहिए थी अब तक। तो ये तो बहुत ही संवेदनशील मामला है, ये कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम सबको चिंता है इस बात का और हम पुलिस से कह रहे हैं, भाजपा शासित पुलिस इस बात का समाधान नहीं कर पा रही है कि इन बोरियों के अंदर क्या है। लेकिन पूरा मालवीय नगर इस बात को लेकर चिंतित है कि इसके अंदर किसी आदमी का सिर कटा हुआ है। अब सोमनाथ भारती के बाद वहां पर इस समय के मौजूदा विधायक सतीश उपाध्याय पहुंचते हैं और वो सोमनाथ भारती के दावों के इतर ये दावा कर देते हैं कि किसी ने जानबूझकर दिल्ली का माहौल बिगाड़ने के लिए इस हरकत को अंजाम दिया है और इन बोरों में किसी ने जानबूझकर जानवरों का मांस भरकर मंदिर के पास रखा है ताकि दिल्ली का माहौल खराब हो सके। देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है और जो अपरेंटली दिखाई देता है, यहाँ के मालवीय नगर के शांतिपूर्ण माहौल को खराब करने की कोशिश, शरारत करने की कोशिश किसी ने की है।
और मैं पुलिस को बधाई देना चाहता हूं कि पुलिस ने पूरी स्थिति को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। और जैसा दिखाई दे रहा है, किसी जानवर वगैरह का कुछ अभी हम कुछ कह नहीं सकते, उन्होंने फॉरेंसिक टीम को मिलाया है, लेकिन प्रारंभिक रूप से देखा जाए तो ये किसी ने शरारत की है कि मंदिर के पास इस तरह से 2-3 बोरियों में कुछ चीज डाल करके फेंका गया है और गाड़ियों के पीछे चुपचाप डाला गया है। तो यहाँ पर सीसीटीवी भी है, बाकी चीजें भी हैं। दिल्ली में शांति और अमन है, मालवीय नगर में शांति और अमन है, तो लोग ये मंदिर के पास इस तरह से इस घटना को करके कुछ ना कुछ शरारत करने का किसका इरादा है और किसने ऐसा किया है, ये जांच का विषय है। पुलिस अपनी तरफ से कर रही है और फॉरेंसिक की टीम भी यहाँ पर आई है, वो भी उनको पूरा देख करके इसके बारे में जो परिणाम होगा। हमने कहा है कि सीसीटीवी आप देखिए, जिसने इस तरह की घटना करने की कोशिश की है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए और दिल्ली की शांति व्यवस्था को खराब करने की जो कोशिश है उसको पूरी तरह से उसका पर्दाफाश किया जाए। हालांकि इस घटना के 20 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक जब हम आपको ये खबर बता रहे हैं तब तक भी पुलिस ये नहीं पता लगा पाई है कि इन तीनों बोरों के अंदर किसी की लाश थी या फिर किसी जानवर का मांस था। हालांकि पुलिस इन बोरों को रखने वाले का पता लगाने के लिए, उसकी पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, लेकिन अभी तक कोई भी कामयाबी नहीं मिल पाई है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर दिल्ली पुलिस की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि कैसे कोई अपराधी दिल्ली में खुलेआम मंदिर के पास 3 बोरों से भरे प्लास्टिक के बैग को, वो भी मांस जिसमें बताया जा रहा है, वो रख देता है, लेकिन किसी की नज़र में नहीं आता, कोई उसे देख नहीं पाता। और तो और इस घटना के 20 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस का ऐसा ढिलमुल रवैया है कि वो अभी तक उन बोरों को रखने वाले का ना पता लगा पाई है, ना ही उसकी पहचान हो पाई है, और ना ही ये पता लगा पाई है कि इन तीनों बोरों के अंदर किसी की लाश थी या फिर किसी जानवर का मांस था। जो ये दर्शाता है कि दिल्ली पुलिस का अब जो रुतबा हुआ करता था वो वैसा शायद नहीं रहा, क्योंकि अपराधी अब दिल्ली के बेखौफ हो चुके हैं और बेलगाम हो चुके हैं, क्योंकि ऐसी घटना अब दिल्ली में खुलेआम हो रही है।